आज की घटना दिमाग को सुन्न कर देने वाली है। कोई इतना हीन, बेशर्म, बेईमान, बेहया, अनैतिक, क्रूर और राक्षस हो सकता है, इस पर यकीन नहीं होगा। एक 8-10 साल का लड़का जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उसका सिर कुचल दिया जाता है, उसके हाथों की नसें काट दी जाती है, उसके शरीर पर चाकू से बार बार वार किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक छोटे लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर जानवर भी शर्मसार हो जाए। यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल अविश्वसनीय ऐसी ही एक भयंकर घटना आज हम देखने वाले हैं। यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई थी। कोलकाता के पास हुगली नाम का जिला है। उस जिले में कोनगर नाम का शहर है और वहाँ पे वाटगंज नाम का इलाका है या वाटगंज नाम का इलाका है। उस इलाके में आदर्श नगर यह एक विभाग है। इस आदर्श नगर में पंकज शर्मा रहते हैं। उनके साथ उनकी बीवी है, उनका नाम है शांता। उनका पुत्र है जिनका नाम है श्रेयांशु या स्नेहांशु। उनकी उम्र है 10 या 8-10 साल। तो पंकज शर्मा जो है वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और उनकी बीवी जो है शांता एक पार्लर शॉप में काम करती है और उनका बेटा 4th कक्षा में पढ़ता है। बहुत ही सुखी समृद्ध परिवार है। शर्मा के परिवार में और 2 सदस्य हैं। एक वह शांता की एक चचेरी बहन है, इनके साथ रहती है और इस छोटे बच्चे को, मतलब एक छोटे बच्चे की मौसी है और उस बच्चे की देखभाल करती है और घर में एक पालतू कुत्ता है। तो इस प्रकार का ये परिवार था। तारीख है 18 फरवरी 2024। दोपहर का समय था। माता पिता काम पे थे, मौसी कुछ काम के लिए बाहर गई थी और घर में छोटा लड़का था। अब मौसी तो काम के लिए बाहर गई थी, बाद में शाम को घर आई। वापस आई, दरवाज़ा खोला और फिर चिल्लाने लगी क्योंकि श्रेयांशु जो है वो ज़मीन पे मृत अवस्था में गिर पड़ा था। हाथों की नसें उसकी काट दी गई थी, सिर से खून बह रहा था, वो पूरा खून से लथपथ लहूलुहान होके पड़ा था। अब उत्तरपाड़ा पुलिस जो है उनको इसकी जानकारी दे दी गई थी। माता पिता को बुलाया गया था, वो दौड़ते आए थे। यह मंजर उन्होंने देखा, फूट फूट के रोने लगे। उनका इकलौता बेटा, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसको मार डाला था। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, घर के सदस्यों की जानकारी ली और शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और सवाल यही था कि इस लड़के को किसने मारा और जब यह हत्या हुई उस वक्त माता पिता और मौसी कहाँ थी। तो इन सब की जांच ही तो सामने आया कि माता पिता तो काम पे गए थे और मौसी जो है वो भी किसी काम से गई थी। तो फिर इस लड़के को मारा किसने? शायद कोई लूटपाट का मामला होगा। तो पुलिस ने देखा, लेकिन घर में कोई चोरी नहीं हुई थी और कोई ज़बरदस्ती घर में घुसा भी नहीं था, क्योंकि अगर घर में अगर कोई ज़बरदस्ती आता तो कुत्ता जो है भौंकता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कुत्ता शांत था और घर में कहीं कोई तोड़ फोड़ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। घरेलू सामान जो था वो भी यथास्थान था। फिर पुलिस को शक तो घर वालों पर ही था, क्योंकि अपने ही लोग हैं जिन्होंने जो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर वाला कोई होता तो कुत्ता भौंकता था। लेकिन यही सवाल था कि हत्या फिर किसने की और क्यों की। और पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने देखे। सभी के घर वालों के जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर लिए, उनका CDR निकाला और वही सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते समय हत्या के दिन दोपहर सोसाइटी में बाहर से एक औरत आई थी और वह औरत पुलिस को संदिग्ध लगी और इसीलिए उस औरत की जांच की और समझ में आया कि वह शांता की पुरानी दोस्त इशरत परवीन है। अब हत्या के समय वह इस क्षेत्र में क्या कर रही थी? पुलिस ने उससे पूछताछ उससे करनी थी, इसलिए उसको हिरासत में ले लिया। तो उसने बताया, या उस लड़के ने बताया कि वह शांता से मिलने आई थी, लेकिन शांता तो काम पे थी। और दूसरी बात, इस समय इशरत का फ़ोन बंद था, लेकिन कुछ मतलब 5-6 घंटे तक बंद था। मतलब जब हत्या हो रही थी तब फ़ोन बंद था और उसके बाद खुल गया था। तो ये सब, और पुलिस ने उसको जब सवाल पूछे थे तो उसका जो जवाब था वह बहुत संदेहपूर्ण था। तो फिर पुलिस का संदेह इस पे बढ़ गया था और पुलिस ने इससे फिर गहनता से पूछताछ की और फिर वह तोते की तरह बोलने लगी। तो उसने ही श्रेयांशु शर्मा की हत्या की बात कबूल कर ली। लेकिन ये चौंकाने वाली बात थी कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दिन था
18 फरवरी 2024 माँ शांता और पिता दोनों काम पे चले गए थे। घर में बच्चा था, मौसी थी और दोपहर को मौसी काम को निकल गई थी, किसी काम से बाहर गई थी। इसके बाद इशरत परवीन जो है वो घर में पहुंचती है। जब आते समय ही उसने उसका फ़ोन नंबर वगैरह फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ कर दिया था, बंद किया था। अब घर में प्रवेश किया उसने, तो कुत्ता उसको जानता था, इसलिए उस पर भौंका नहीं और इस इशरत ने उस कुत्ते को एक जगह पे बांध लिया ताकि आगे उसको जो करना था उसके लिए कुत्ता बीच में आड़ा ना आए। और फिर वो लड़का जो था उसके साथ, वो छोटा बच्चा था, उस बच्चे के साथ इसने बातचीत शुरू की, लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बात करते करते उसने घर में रखी एक गणेश जी की मूर्ति थी, वह मूर्ति उठाई और उस लड़के के सिर पे मारी। और जब उसके ऊपर मारी तो उसका सिर फट गया, खून बहने लगा और लड़का खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। वह मछली की तरह छटपटा रहा था और उसे देखकर यह औरत यही नहीं रुकी तो वह रसोई में चली गई, वहाँ से चाकू लाई और इस छोटे लड़के के छोटे छोटे हाथ जो है उसकी नसें उसने काट दी। इससे भी खून निकलने लगा और फिर भी वह लड़का जीवित था, फड़फड़ा रहा था। उस वक्त उसने उस लड़के पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया और उसके शरीर की पूरी छलनी बना दी और हर जगह पे उसके घाव किए और फिर इतना प्रहार करती रही, इतनी बार उसने उस चाकू को चलाया कि चाकू टेढ़ा मेढ़ा हो गया और फिर उसने मारना बंद कर दिया और तब तक उस लड़के के शरीर से जान निकल चुकी थी। उसका निर्जीव शरीर खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद ये जो औरत थी या लड़की थी, इशरत थी, वो वहाँ से चुपचाप निकल गई। लेकिन सीसीटीवी में वो जाती और आती वक्त जो ये नज़र आई थी और उसका पाप जो है वो दुनिया के सामने आया था। लेकिन और भी एक सवाल था कि उसने उस बच्चे को क्यों मारा, उसके और उसके बच्चे के बीच क्या दुश्मनी थी। जांच में जो जानकारी सामने आई वह इससे भी और भयानक थी। इस घटना में एक नया मोड़ आ गया क्योंकि ये हत्या इशरत परवीन ने की थी, लेकिन उसकी मास्टरमाइंड कोई और ही थी और कोई और नहीं, इस बच्चे की माँ थी, जिसने बच्चे के शव को देखा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। बच्चे के जाने से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था और रात रात सोई भी नहीं थी और लोग उसकी पीड़ा देखकर खुद रोने लगते थे, उसको सांत्वना देते थे। लेकिन हर कोई इसका चेहरा देख के, उस माँ का दर्द देख के दुखी था, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं था कि ये सब करने वाली यही औरत है। वह इतना नीचे गिर जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा और इस महिला ने अपने ही बेटे को मार डाला था या मारने का प्लान किया था। लेकिन ऐसा क्यों किया था? इसका कारण था उस औरत का समलैंगिक रिश्ता। मूलतः इशरत और शांता दोनों एक दुकान में काम करती थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे और इनके शादी के पहले से ही इन दोनों के संबंध थे। शांता इशरत से अपनी शरीर की शांति करवाती थी। अब दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते थे और ये सब शादी के बाद भी शुरू रहा था। मतलब इसका पति था, इसका बेटा था, लेकिन शांति इशरत से ही शांत होती थी। और इन दोनों के रिश्ते के बारे में एक बार पति ने इनको देखा भी था, लेकिन पति ने यह एहसास नहीं कर होने दिया कि मैंने उनको देखा है, या पति ने बाहर किसी को नहीं बताया क्योंकि उसकी बदनामी हो जाती थी। और उसने सोचा कि हमारा बच्चा अभी 8-10 साल का है, तो फिर ये अगर हो जाता है, घर में क्लेश हो जाता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए पति को मालूम होने के बावजूद भी उसने किसी को कुछ नहीं बोला था। और एक दिन ये दोनों नारियां एक बिस्तर पे एक दूसरे के साथ शांति कर रहे थे। दोनों रोमांटिक कुश्ती उनकी चल रही थी और उस वक्त उनका 8-10 साल का बेटा जो है वहाँ पे आया था और उसने ये सब देख लिया था। अब इनके अगड़बंब अवस्था में उस लड़के ने देखा और उस लड़के को इसने अगर देखा है और बाहर जाएगा, किसी को बताएगा, तो हमारी जो इज्जत है पूरी धूमिल हो जाएगी। और इस कारण उस माँ ने अपने बेटे के कत्ल का प्लान किया था और उस दिन मौसी को किसी काम से बाहर भेज दिया था। लड़का घर में अकेला था और फिर उस माँ ने इशरत को जानकारी दी कि आज उस लड़के का काम तमाम कर दो। और उसी योजना के तहत वह इशरत जो है वह आती है और फिर वहाँ उस बच्चे का
कत्ल कर देती है, बड़ी बेरहमी से उसको मार डालती है और आखिरकार दोनों जेल में बंद हो जाते हैं। दोनों को पुलिस पकड़ती है और ज़िंदगी भर अब अकेली अकेली आत्मा शांति उनको करना पड़ेगी। तो इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दे, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि कोई ऐसा कितना घटिया काम कर सकता है। लेकिन एक विनती कर सकता हूँ कि जो लोग किसी भी संबंध में हो, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। कोई अपने शरीर की शांति किसी भिन्न लिंगी व्यक्ति से करते हैं या समलिंगी व्यक्ति से करते हैं या किसी से भी करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई अनाज खाता है तो भी हमें आपत्ति नहीं है, कोई गोबर खाता है तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई किसका लेना देना नहीं। आप खुद कुछ करना है, किसी को तकलीफ ना हो ऐसा कुछ कोई करेगा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी वजह से, किसी भी संबंध की वजह से, किसी भी वासना की वजह से अगर किसी निष्पाप की हत्या हो जाती है या कोई कानून हाथ में लेता है तो ऐसे लोगों को मौत की ही सज़ा मिलनी चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।